इससे पहले की सारी वर्कशीट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 5 विज्ञान की कक्षा 9वीं की दूरी समय ग्राफ के बारे में समझेंगे। एक्चुअल में इस शीट में हमें ग्राफ बनाना और उसकी व्याख्या करना आना चाहिए। जब हम समाचार पत्र, पत्रिकाएं या फिर मैच देख रहे होते हैं तो वहां पर ना कुछ ऐसे ग्राफ बनाए गए होते हैं जो ग्राफ हमें बहुत रोचक लगते हैं, बहुत आसानी से दिख जाता है कि देखो सर यहाँ पे मार्क कर रखा है, विकेट गिर गई है, ये रेड लाइन बना रखी है बहुत ऊंची सी, ये जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोर किया था उसने, एबी डिविलियर्स ने ज़्यादा रन बना दिए थे। तो ये ग्राफ बहुत रोचक तरीके से किसी चीज़ को दिखाते हैं। ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया है ना, इसे हम रेखा ग्राफ कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है। घंटा 0, दूरी 0 को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम समय को दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे हम दूरी को दिखाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो इसे हम कहते हैं दूरी समय ग्राफ। ऐसे ही 1 घंटे पे 1 किलोमीटर, तो ये है हमारा 1 घंटा समय और 1 किलोमीटर। ऐसे ही 2 घंटा 2 किलोमीटर। देखो घंटा भी लिख रखा है, मिनट भी लिख रखा है, कुछ ना कुछ कमी रह गई यहाँ पर। यहाँ समय लिखना चाहिए था, इन्हें घंटे की जगह समय लिखना चाहिए था क्योंकि बात हो रही है समय और मिनट की। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर है 5 मिनट और 5 किलोमीटर, तो 5 मिनट ये रहा, इसको यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, और 5 किलोमीटर ये रहा, तो अगला पॉइंट यहाँ आएगा। तो ऐसे आपको ग्राफ को बनाना आना चाहिए जो मैंने आपको समझाया। अब हम सवालों को करते हैं। दूरी समय ग्राफ के लिए अक्षों को नामांकित करते समय आमतौर पर एक्स अक्ष, ये जो एक्स अक्ष है इसके ऊपर हम किसको लिखते हैं? समय को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यदि दूरी समय ग्राफ पर रेखा ऊपर की ओर झुकी हुई है, भाई ऊपर की ओर झुकी हुई है, ऊपर की तरफ लगातार बढ़ रही है, तो उस वाहन की गति से क्या संकेत हमें मिलता है? वाहन की गति से हमें संकेत मिलता है कि वाहन, तीनों ही आंसर गलत हैं। आंसर है वाहन स्थिर गति से चल रहा है, आंसर है ए। तो घबराइएगा नहीं, जल्दी जल्दी में आप सही को ही लगाएं, गलत को ना लगाएं। अब पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ आपको ये दिखाता है कि कोई वस्तु स्थिर हो गई है, रुक गई है। तो रुकने का मतलब ये है कि उसकी दूरी नहीं बढ़ रही, वो दूरी जो है उसकी कांस्टेंट हो गई। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन दूरी ऐसे इधर बढ़ेगी तो बढ़ेगी, लेकिन इधर ना जाके वो इधर लगातार जा रही है, मतलब इसी पे रुकी हुई है। तो इसका मतलब डिस्टेंस उसका नहीं बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो पहले का बी, दूसरे का ए और थर्ड का डी। जल्दी से दूसरी वर्कशीट्स को सॉल्व कर रहा हूं। आप चैनल पे बने रहिए और प्लेलिस्ट में जाके वर्कशीट्स को सॉल्व करिए। थैंक यू।